आज के सबसे खतरनाक एपिसोड की शुरुआत शिव प्रसाद और शालिनी के रोमांटिक पलों से होती है। तभी चिंटू पीहू को लेकर घर वापस आता है। दोनों शिव प्रसाद के चेहरे और शर्ट पर शैम्पू लगा झाग देखकर हंसने लगते हैं। वो कहती है कि अब उसे सब समझ आ गया है, मम्मी और पापा उन दोनों से छिपकर रोमांस कर रहे थे। शालिनी पीहू को ऐसी बेकार की बातें करने पर डांट देती है और तीनों को खाने के लिए भेज देती है। तभी शालिनी के पास उसके सीक्रेट एजेंट का फोन आता है। सीक्रेट एजेंट शालिनी को शिवानी पता बताता है कि शिवानी को बाहर वाली मार्केट में देखा गया है। यह सुनते ही शालिनी अपनी टीम को फोन करती है और आदेश देती है कि सभी लोग मार्केट एरिया के पास पहुंचकर शिवानी पर कड़ी नजर रखें। वह खुद भी कुछ ही मिनटों में वहां पहुंचने वाली है। कुछ देर बाद शालिनी अपनी टीम के साथ शिवानी की तलाश कर रही हो। तभी उसकी टीम का एक सदस्य इशारे से बताता है कि शिवानी सामने खड़ी है। शालिनी चुपचाप उसका पीछा करने लगती है। उधर विक्की शर्मा शिवानी को फोन करके एक काम सौंपता है। शिवानी कहती है कि वह उसके लिए कोई भी काम करने को रेडी है, लेकिन एक शर्त पर कहती है कि विक्की को उसे अपनी पत्नी मानना होगा। विक्की शर्मा कहता है कि अभी उसकी शादी नहीं हुई है, तो वह उसे अपनी पत्नी कैसे मान ले। शिवानी उससे कहती है कि कम से कम सबके सामने यह तो स्वीकार कर ले कि वह उसकी पत्नी है, लेकिन विक्की शर्मा साफ इनकार कर देता है और कहता है कि यह कभी नहीं संभव हो सकता। शिवानी भावुक होकर कहती है कि उसने उसके प्यार में अपना घर छोड़ दिया, अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। अब वह वापस अपने परिवार के पास भी नहीं जा सकती और अब वह उसे शादी भी नहीं करने के लिए रेडी है। विक्की शर्मा उसे पुरानी बातें भूलने के लिए कहता है। इस पर शिवानी गुस्से में पूछती क्या वह सिर्फ एक लड़की की इज्जत बर्बाद करने आया था, आखिर उसे क्या मिलेगा। विक्की शर्मा गुस्से में उसे डांटता और फोन काट देता है। उसी समय नंदिनी का शालिनी के पास फोन आता है। वह कहती है कि सुनवाई शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा बचा है और शालिनी अभी तक कोर्ट नहीं पहुंची। क्या वह तारीख भूल गई है। शालिनी कहती है कि वह तारीख नहीं भूली और जल्द ही कोर्ट पहुंच रही है। तभी वह देखती कि शिवानी वहां से गायब हो चुकी है। शालिनी को शक होता है कि शिवानी अभी भी इसी इलाके में कहीं छुपी हुई है। इसके बाद वह वहां से कोर्ट के लिए निकल जाती है। दूसरी ओर मल्हार नंदिनी से केस वापस लेने के लिए कहता है। वह समझाता है कि उसे अपने ही परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। मनीष उसका काका है और आराध्या उसकी बहन, उसे उसकी खुशियां बर्बाद नहीं करनी चाहिए। मनीष नंदिनी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह सिर्फ मशहूर होने के लिए केस लड़ रही है। मीडिया उसकी तारीफ कर रही है क्योंकि उसने अपने परिवार के खिलाफ जाकर न्याय की लड़ाई छेड़ी है। नंदिनी जवाब देती कि कबीर एक अपराधी और उसे उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। मनीष कहता है कि शालिनी और उसके बच्चे कभी कोर्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। नंदिनी मल्हार से कहती है कि अब उसे मनीष का असली चेहरा दिखाई दे गया होगा। अभी मनीष गुस्से में धमकी देता है कि वह सबको जिंदा जला देगा। इसी बीच शिव प्रसाद शालिनी के बच्चों को लेकर तुरंत कोर्ट जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी करण कुलकर्णी के गुंडे बच्चों का अपहरण कर लेते हैं। नंदिनी शिव प्रसाद को फोन करके बताती कि शालिनी अभी तक कोर्ट नहीं पहुंची। शिव प्रसाद उसे भरोसा दिलाता है कि वह जल्द ही शालिनी को ढूंढ निकाले। कोर्ट में नंदिनी और मनीष के बीच तीखी बहस होती। नंदिनी कहती है कि परशुराम उन्हें जरूर बचाएगा। उधर करण कुलकर्णी शालिनी को धमकी देता है कि अगर वह केस वापस नहीं लेगी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। एपिसोड खत्म होता है। अब अगले एपिसोड में शालिनी सबके सामने केस वापस लेने वाला फॉर्म फाड़ देती है। यह देखकर विक्की शर्मा उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन शालिनी बिना डरे गुंडों से अकेले भिड़ जाती है। धन्यवाद दोस्तों।